बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का आज भारतीय संस्कृति के मूल तत्व की द्वितीय क्लास में हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा विषय एवं पृष्ठभूमि, भारतीय संस्कृति की विषय एवं पृष्ठभूमि। विषय एवं पृष्ठभूमि में पढ़ा कि संस्कृति क्या है, संस्कृति की परिभाषा क्या है, साथ में सभ्यता और संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति का स्वरूप, संस्कृति और धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्य, संस्कृति और जीवन दर्शन, संस्कृति और समाज, संस्कृति का विकास किस तरह हुआ, विकास में भी पूर्व वैदिक काल में भारतीय संस्कृति कैसी थी, उत्तर वैदिक काल में भारतीय संस्कृति कैसी थी, वैदिकोत्तर काल में भारतीय संस्कृति, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, आधुनिक काल में भारतीय संस्कृति। ये भारतीय संस्कृति के विषय एवं पृष्ठभूमि है। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में सर्वप्रथम आती है प्राचीनता। प्राचीनता, भारतीय संस्कृति ही विश्व की आद्या संस्कृति है। ये आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है। बहुत पूर्व काल से हमारी संस्कृति चली आ रही है। आद्या अर्थात प्राचीन। सभी प्राच्य पाश्चात्य विद्वानों ने ऋग्वेद को विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ रत्न माना है तथा ऋग्वेद में भारतीय संस्कृति का चित्रण उपलब्ध होने से इसकी प्राचीनता सुस्पष्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्वेषण के उपरांत इतिहासज्ञों ने भी एक स्वर से इसकी प्राचीनता को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की। विश्व में वर्तमान संस्कृतियों में एकमात्र भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जिसके उद्गम काल का निर्धारण नहीं हो पाया है। शेष सब संस्कृतियों के प्रारंभ का उल्लेख मिलता है। कई संस्कृतियां तो उत्पन्न होकर नष्ट भी हो चुकी हैं। अतः भारतीय संस्कृति की प्राचीनता में कोई संदेह नहीं रह जाता है। भारतीय ऋषि, महर्षि, महापुरुष आदि सब भारतीय संस्कृति के लिए कहते हैं सा आद्या संस्कृति विश्वारा। विद्वानों का विचार है कि संस्कृति तभी पल्लवित होती है जब पर्याप्त बौद्धिक विकास हो चुका हो। भारतीयों का बौद्धिक विकास प्राचीन काल में ही अवश्य ही विश्व को मार्गदर्शित करने वाला था। जैसा कि मनु ने कहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा अग्रजन्मनः स्व स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। अर्थात इस देश में उत्पन्न अग्रजन्मा के सानिध्य से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करें। प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। अतः सभ्यता व संस्कृति का सूत्रपात सर्वप्रथम यही माना जा सकता है। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का प्रतिपादक एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय संस्कृति के स्वरूप में अब तक जो परिवर्तन हुआ है वह केवल स्वरूपगत परिवर्तन ही है, उसकी मौलिकता पूर्ववत बनी हुई है और इस कारण उसमें आत्मगत परिवर्तन नहीं हुआ है। एक तथ्य यह भी कहा जा सकता है कि अति प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति ही एकमात्र संस्कृति होने से भारतीय ही सर्वाधिक सभ्य एवं सुसंस्कृत थे और उन्हें श्रेष्ठता के वाचक आर्य शब्द से संबोधित किया जाता था। विश्व में अन्य संस्कृति के अभाव में सभ्यता के ह्रास को देखकर ही आर्यों ने अपना प्रथम उद्घोष किया था, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, अर्थात हम संपूर्ण विश्व को आर्य अर्थात सभ्य एवं सुसंस्कृत बना डाले, कर डाले। अब प्राचीन होने के साथ साथ हमारी संस्कृति, आप सभी बच्चे देखते हैं कि धर्म प्राधान्य है, धर्म की प्रधानता है। भारतीय संस्कृति धर्म प्राणा संस्कृति रही है। धर्म ही संस्कृति की आत्मा है। धर्म के बिना मानव के अभ्युदय की कल्पना व्यर्थ है। जैसा कि धर्म लक्षण में भी कहा है, यतो अभ्युदयानि श्रेय निश्रेय सिद्धि से धर्म है। चूंकि संस्कृति का भी मूल लक्ष्य अभ्युदय ही है, अतः धर्म से उसका संबंध अत्यंत प्रगाढ़ हो जाता है। भारतीय संस्कृति में धर्म को इसलिए महत्ता दी गई है क्योंकि धर्म ही ऐसा तत्व है जो मानव को पशु से भिन्न करता है। कहा भी है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम
धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सभी पशुओं में और मनुष्यों में समान होते हैं। धर्म ही उन सब में अधिक और विशेष है जो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म से रहित व्यक्ति कैसा है? पशु के समान है। त्रिवर्ग एवं पुरुषार्थ चतुष्टय में भी धर्म को प्रधानता दी गई है, क्योंकि धर्म ही अर्थ एवं काम का नियमन करता था। उसी के माध्यम से मोक्ष में प्रवृत्ति होती थी। सामान्य रूप से धर्म मानव जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। मानवोचित कर्तव्य भी धर्म के अंतर्गत ही समाहित थे। धर्म का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। फलस्वरूप धर्म के कई स्वरूप भारतीय संस्कृति के अंग बन गए थे, जैसे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राजधर्म, ब्रह्मचारी धर्म, गृहस्थ धर्म, वैखानस धर्म, यति धर्म, आपद धर्म, स्त्री धर्म आदि। भारतीय संस्कृति में ज्ञान की प्रधानता स्वीकार की गई है। विज्ञान भी ज्ञान का साधक है, अतः ज्ञान विज्ञान भी धर्म के क्षेत्राधिकार में समाविष्ट प्रतीत होते हैं। श्रुति व स्मृति ज्ञान के आधार थे तो सदाचार स्वरूप। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि उसने इन सबको धर्म का अंग बना दिया। मनु लिखते हैं कि श्रुति स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म का प्रथम आधार श्रुति है, अतः भारतीय संस्कृति में श्रुति को भी परम प्रमाण माना गया है। श्रुति से अवरुद्ध कर रही स्मृति को भी प्रमाण माना गया है। सदाचार के अंतर्गत कई कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है, जैसे यम, नियम, तप, स्वाध्याय, धैर्य, क्षमा, अस्तेय, शुचि, मति, दम, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह इत्यादि। अतः ये सब धर्म में समाविष्ट हो गए हैं। जैसे कि कहा भी गया है, यम, नियम, तप है, स्वाध्याय, धैर्य, क्षमा, अस्तेय, शुचि, मति, महिंसे, इंद्रिय प्रग्रहाद्ययी, परहित लघु कोपक्षोभ, विद्यायाद्ययी, सुगुण गण विशेषयी, आर्य धर्मो विशिष्ट है। अब हमारे थर्ड नंबर पे जो हमारी भारतीय संस्कृति के विशेषताएं हैं उनमें आता है धर्म सहिष्णुता, कि हमारे धर्म में कितनी उदार भावना है कि सभी धर्मों को समाहित करते हैं। हमारा देश जिसमें भिन्न भिन्न धर्म हैं लेकिन फिर भी एक है, तो धार्मिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति की यह भी प्रमुख विशेषता है कि वह धर्म के प्रति पर्याप्त उदार रही है। भारतीय धर्म के लिए श्रुति एवं स्मृति में सनातन शब्द का प्रयोग किया गया है। सनातन अर्थात प्राचीन काल से चला आ रहा, बहुत लंबे समय से चला आ रहा। इसका तात्पर्य वह धर्म जो आदि काल से चला है। यह भारतीय धर्म किसी भी संप्रदाय या जाति आदि से बंधा हुआ नहीं था, किंतु जब विश्व में अन्य संस्कृतियां पनपी तो जाति के आधार पर धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। ये धर्म सनातन धर्म के समानांतर नहीं थे, इनमें कई प्रकार की विषमताएं थी। बौद्ध, जैन, सिख, पारसी आदि कालांतर में उत्पन्न धर्म वैदिक धर्म से कई बातों में विरोधी थे, किंतु भारतीय संस्कृति ने सब धर्मों के प्रति उदारता बरती। अतः बौद्ध, जैन एवं सिख धर्मों को कालांतर में सनातन धर्म का अंग मान लिया गया है। इस्लाम धर्म तलवार के बल पर भारत में प्रविष्ट हुआ था, किंतु सनातन धर्म की सहिष्णुता के कारण ही सनातन धर्म अपने मार्ग पर चलता रहा। भारतीय संस्कृति में धार्मिक उदारता के कारण अनेक विदेशी जातियों ने भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। वे भारतीयता का विरोध न कर सकी। वर्षों तक इस्लाम का राज्य हमारे देश पर रहा, पर भारतीय संस्कृति की धर्म सहिष्णुता ने ही अकबर जैसे इस्लामी शासक को भी धर्म सहिष्णु बनने पर मजबूर कर दिया। भारतीय संस्कृति की धर्म सहिष्णुता के कारण ही आज अनेक धर्मों का प्रचलन होने पर भी भारत में सांस्कृतिक एकता सुरक्षित एवं स्थायी बनी हुई है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे चतुर्थ नंबर पर यज्ञ प्राधान्य। हमारी संस्कृति कैसी है? यज्ञ की प्रधानता दी गई थी। हमारे भारतीय संस्कृति में सदा से ही, प्राचीन काल से ही यज्ञ को प्रधानता दी गई है, क्योंकि वैदिक परंपरा में संपूर्ण सृष्टि को ही यज्ञ से उत्पन्न माना गया था। पुरुष सूक्त में देवताओं द्वारा प्रवर्तित यज्ञ परंपरा की बात कही गई है। यज्ञेन यज्ञम यजंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य आसन ते हैं नाकम महिमाने शचंत
यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। विद्वानों का यह भी मानना है कि यज्ञ रूप प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त ही वेदों की रचना की गई है, क्योंकि वेद मंत्र ही यज्ञों में विनियोग के उद्देश्य को पूर्ण करते थे। वैदिक मानव का प्रमुख कर्म यज्ञ ही था। यज्ञ को ही प्रजापति कहा गया था। यज्ञो वही प्रजापति। यज्ञ को सनातन माना गया था। सृष्टि के साथ ही प्रजापति ने यज्ञ विधि का विधान किया। इस संदर्भ में भगवत गीता का वचन है कि सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य अद्वेषम द्वेमेष वो अस्ति अश्च कामधुक। भारतीय संस्कृति में यज्ञ के 3 स्वरूप माने गए हैं: वैदिक यज्ञ, स्मार्त यज्ञ एवं लौकिक यज्ञ। वैदिक यज्ञ की पुनः 3 कोटियां निर्धारित की गई हैं: पाक यज्ञ, सोम यज्ञ और हविर यज्ञ। स्मार्त यज्ञ कई प्रकार के हैं, फिर भी उन्हें 2 रूपों में वर्गीकृत किया गया है: श्रौत यज्ञ एवं गृह्य यज्ञ। श्रौत यज्ञों में सोम यज्ञ की 7 कोटियां ग्रहित हुई हैं: अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्तव, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र, आग्नेशोम। गृह्य यज्ञों में हविर यज्ञ की 7 कोटियां ग्रहित हुई हैं: अग्नाधान, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, अग्रहायण, चतुर्मास्य, पशुबंध। पाक यज्ञ एवं पंच महायज्ञ भी गृह यज्ञों में ही गिने गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में यज्ञों की महत्ता सर्वोपरि थी। सभी शुभ कार्यों का प्रारंभ यज्ञ से होता था। आज भी हम देखते हैं, जब भी गृह प्रवेश होता है, नवीन घर या फिर किसी भी तरह का कोई घर में आयोजन होता है, कोई रामायण का पाठ कराता है या भगवत गीता का या अन्य प्रयोजन होते हैं, तो अक्सर हमारे घरों में यज्ञ किया जाता है। यज्ञ करके घर की शुद्धि, पर्यावरण की शुद्धि और तन मन धन जीवन की शुद्धि होती है। इस प्रकार आत्मा अभ्युदय के निमित्त ये यज्ञ किए जाते थे। मुक्ति के लिए या स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त भी यज्ञों का विधान था। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम यज्ञ करे। देवताओं की संतुष्टि के निमित्त तो यज्ञों का विधान था ही, धर्म की संपूर्ति के निमित्त भी यज्ञ अनिवार्य था, क्योंकि यज्ञ की गणना धर्म के 3 स्कंदों में की गई है। त्रयो धर्म स्कंदा यज्ञो अध्ययनम दानम इति। वैदिक विद्वानों की मान्यता है कि यज्ञ देव, पितृ एवं मनुष्यों का संयोजक सेतु था। उनमें अन्योन्य भावन जगत प्रवृत्ति का निमित्त था। क्या कहा कि यज्ञ देव, पितृ और मनुष्यों का संयोजक सेतु था, कि मनुष्य अपने पितरों को, देवों को जब स्मरण करता था, ये याद करता था या यज्ञों के माध्यम से उनकी आराधना करता था, तो उनमें आपस में एक संयोजक सेतु का कार्य करता था यज्ञ। उनमें अन्योन्य भावन जगत प्रवृत्ति का निमित्त था कि एक दूसरे से संबंधित हों, अच्छे से एक दूसरे के नजदीक आए। भगवत गीता ने भी निर्देश किया है कि यज्ञ ही अन्योन्य भावन द्वारा श्रेय का प्रापक माना गया था। देवान भाव्य तानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वास्यते। अब हम 4 प्रकार की भारतीय संस्कृति की 4 विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। 5वीं है, जो पंचम है, आध्यात्म प्राधान्य। हमारी भारतीय संस्कृति में ज्ञान की अंतर्मुखी वृत्ति स्वीकार की गई थी और उसके द्वारा आध्यात्म प्रदान यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति को मानव जीवन का जो मूल लक्ष्य माना गया था। शरीर की क्षणभंगुरता तथा आत्मा की नित्यता के सिद्धांत ने आध्यात्मवाद को पर्याप्त सबलता प्रदान की। जहां शरीर को भस्मांतम शरीरम कहा गया है, वहां आत्मा को अणोर अणीयनाम महतो महीयनाम यानी अणु से भी अणु और महान से भी महान हमारी क्या है, आत्मा मानी गई है। भारतीय संस्कृति ने यद्यपि पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना करके भौतिकता एवं आध्यात्मिकता के समन्वय का महान प्रयत्न किया था, तथापि उसने भौतिकता को अधिक महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि भौतिकता ही आत्मज्ञान में बाधक थी। जैसे आपके पास बहुत सारे धन, वैभव, संपत्ति आ गए, आप इतने डूब गए उसमें कि आपने आध्यात्म जो
वो है ईश्वर की आराधना है या आत्म तत्व की प्राप्ति है, उसको भूल के आप केवल भौतिकता में ही रुचि लेने लग गए। तो भौतिकता ही आत्मज्ञान में बाधक थी। साथ ही वैदिक ऋषि ने भौतिक होते हुए भी संपूर्ण जगत को आध्यात्म से परिच्छिन्न माना था। जैसे आपने ये देखा कि आपके जो नीति शतकम है महाराज भर्तृहरि जी की है, वो राजा थे अपने राज्य के, लेकिन उनको लगा कि आध्यात्म ज्ञान में कहीं ना कहीं मेरा ये राज्य बाधक तत्व बन रहा है, इसलिए अपने राजपाट त्याग करके और आपके इस अलवर जिले में आके भर्तृ धाम पर उन्होंने तपस्या की और अपने आत्मज्ञान को प्राप्त किया। साथ ही वैदिक ऋषि ने भौतिक होते हुए भी संपूर्ण जगत को आध्यात्म से परिच्छिन्न माना था। तो इस कारण हमारी संस्कृति में भौतिकता आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने में बाधक तत्व है। भारतीय संस्कृति में आत्मा को जीव से भिन्न किंतु जीव में विद्यमान तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। आत्मा को ब्रह्म अर्थात परमात्मा का अंश माना गया है। आत्मा की प्राप्ति या उनका साक्षात्कार बड़ा ही दुर्लभ है। कहा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधिया ना बहुना श्रुतेन। आत्मा को आधार मानकर ही दृष्टिकोण के भेद से षड दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ। आत्मा एवं परमात्मा के समालोचन से ही सृष्टिवाद की संपूर्ण परिकल्पना सौदेश प्रतीत होती है। भारतीय संस्कृति जीव व जगत को निरर्थक नहीं मानती, अपितु उसे नश्वर मानती हुई तत् साक्षात्कार रूपी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वांछनीय होने से उनकी सार्थकता का सफल प्रतिपादन करती है। जीव शरीर की नश्वरता एवं आत्मा के अस्तित्व की सार्थकता का सौदाहरण निरूपण गीता के इस निम्न श्लोक को ध्यान से सुने, उसमें द्रष्टव्य है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय नूनम अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार देह स्थित अर्थात अपने शरीर में स्थित आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग करके दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु होती है तो उसका पुराना शरीर दूर हो जाता है और आत्मा पुनः किसी नए शरीर में प्रवेश करके नवीन रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य के वस्त्र फट जाते हैं या पुराने वस्त्र हो जाते हैं तो उनका त्याग करके व्यक्ति नए वस्त्रों का धारण करता है। भारतीय संस्कृति में आत्मा को परात्पर कहा है, चूंकि उससे परे अन्य कोई तत्व नहीं है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, आत्मा। अतः उसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। आत्मा को ही पुरुष कहा गया है। इसके स्वरूप का निरूपण करते हुए उपनिषदों में कहा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। वस्तुतः परमात्मा निखिल ब्रह्मांड का, निखिल अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता है और ठीक उसी प्रकार आत्मा भी संपूर्ण प्राणी शरीर का नियंता है। आत्मा के अस्तित्व से ही प्राणी का प्राणित्व संपन्न होता है। अतः आत्मचिंतन प्राणी का परम कर्तव्य है, ऐसी भारतीय अवधारणाएं हैं। यहाँ हमने पढ़ा आध्यात्म प्राधान्य है हमारी भारतीय संस्कृति, तो अपने आत्मा का स्वरूप जानना और उसको प्राप्त करके हम परमात्मा के नजदीक होना, ये सब कुछ हमारी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में से हैं। अब हम पढ़ेंगे छठे नंबर पे समन्वयवादिता। समन्वयवाद क्या है? भारतीय संस्कृति का मूलाधार रहा है। अर्थात यहाँ विरुद्ध धर्मानुयायियों के साथ भी समन्वय की चेष्टा रही है, अर्थात सबको मिला के रहना, किसी को दूर नहीं करना। जैसे कई देशों में देखा है कि कोई भी अलग धर्म का व्यक्ति है तो उसको दूर भगा देते हैं, मार देते हैं, इस तरह की। तो हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है, इस तरह की कोई घटनाएं नहीं है, अपितु सबको एक साथ मिलाकर चलने की भावना रही है। अनेक जातियों और अनेक धर्मों, अनेक संप्रदायों, अनेक भाषाओं
बोलियों एवं अनेक वर्गों व वर्णों के बीच अभूतपूर्व समन्वय भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। समन्वय के मूल में निहित है समानता की भावना। इस भावना का मूल मंत्र वेद में इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है। ध्यान से सुने आप सभी बच्चे। सम गच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजराना उपासते। कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा साथ चलो साथ बोलो। तो साथ रहने की जो समन्वयवादिता की भावना है, सबको मिलाकर चलने की भावना है, वो हमारी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। समानो मंत्र है समिति समानी, समानम मन है सह चित्तम एषाम, समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानस्तु वो मनो यथा वह सुहासति। अर्थात हमारी समन्वयवादी जो प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि इस संस्कृति में समन्वित पारिवारिक जीवन की कल्पना की गई है तथा उसके लिए सामाजिक सामंजस्य की आहार्यता भी स्वीकार की गई है। यहाँ ज्ञान व कर्म का समन्वय है, उपासना व भक्ति का समन्वय है, भोग व मोक्ष का समन्वय है, जीव और ईश्वर का समन्वय है, आत्मा व परमात्मा का समन्वय है, अर्थ और काम का समन्वय है। समन्वय के विविध रूपों की परिकल्पना भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। समन्वित जीवन जीने के लिए इन समन्वयों को सहसा उपेक्षित नहीं किया जा सकता। समन्वयवाद की इस शुभ प्रवृत्ति का उदय परिवार से होता है। संपूर्ण विश्व इसका व्यापक क्षेत्र है। अतः वैदिक ऋषि कहते हैं कि सहृदयम सौमनस्यम विद्वेषम कृणोमि वह अन्यो न अभिहर्यते वत्सम जातम मिवान्ध्या अनुव्रत है पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जायापत्ये मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवाम मां भ्राता भ्रात्रम द्विक्षन मां स्वसारम उत्स्वसा सम्यंचे सव्रता भूत्वा वाचम वदते भद्रया। इस प्रकार आप सभी बच्चों ने भारतीय संस्कृति की जो विशेषता चल रही हैं हमारे, उनमें से आज हमने 6 विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे आशा और विश्वास है पूर्ण कि आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ आई होंगी। फिर भी बच्चों, यदि कोई भी परेशानी है इस भारतीय संस्कृति की विशेषता में या किसी भी विषय पर जो हम बात कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं या कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं। और बाद में जब कोरोना काल खत्म हो जाए, हमारी कक्षाएं नियमित रूप से लगे, ऑफलाइन कक्षाएं महाविद्यालय में जब आप आओगे तो और भी अधिक अच्छे से आप पूछ सकते हो, आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में कि ये चीज आपको नहीं समझ आई। आज की इस कक्षा में हम इतनी ही विशेषताएं पढ़ेंगे। कल फिर हम इसी भारतीय संस्कृति की विशेषता को आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।